हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी टेल लाइव चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के पर्पज़ से इस एक चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इतिहास विषय के इस चैप्टर में से लगभग 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस 5 अंकों में से तीन तीन अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इससे, और एक संभवतः 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इन 3 नंबर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। इसमें विगत वर्षों में पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको दिया गया है, उनको सोल्व करेंगे, साथ ही कुछ और संभावित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर है, बताइए आप, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह पुस्तक 1909 में लिखी थी और ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी रिबन समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन वर्ष 2023 में आया था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1932। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1931। 5 मार्च 1931 के बीच गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है और गांधी जी राज़ी हो जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए और वार्ता के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ था, लंदन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये भी 2023 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस हैं ए 1917, बी 1918, सी 1919 या डी 1920। दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी 1919। रोलेट एक्ट, जिसे अपन काला कानून भी कहते हैं, है ना, इसमें बिना सबूत के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। ये इस तरीके का कानून था, इसलिए इसका भारी विरोध हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी 1922। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1920। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। इसमें गांधी जी ने बताया कि किसी का, जो अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है वो भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। अगर इनका सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजी साम्राज्य धराशायी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा? ये पूछा गया था 2024 में। तो इसका ऑप्शन है लक्ष्मीनाथ बेजूबरुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या ज्योतिबा प्रसाद अग्रवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मीनाथ बेजूबरुआ। तो ये गीत ओ मोर अपुनर देश, जो कि असम का क्या है, असम का स्टेट एंथम है ना, राजकीय गान है ये असम का वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है 1914 से 1918 के बीच। क्लियर है? देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया था 2024 में। ए 1925, बी 1927, सी 1928 या डी 1929। तो इसका राइट आंसर है सी 1928। वो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जतिन दास क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना की थी। इसको बोलते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी हिंद स्वराज, सी इंडियन विंस फ्रीडम या डी गीतांजलि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंद स्वराज पुस्तक, जो है 1909 में गांधी जी द्वारा लिखी गई थी और ये गुजराती भाषा में थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर है, देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ए 1927, बी 1928, सी 1929 या डी 1930। तो इसका राइट आंसर है बी 1927। 1927 को साइमन कमीशन इंग्लैंड से चला था और 1928 में भारत पहुंचा था और ये भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए आया था। क्लियर है? लेकिन इसका क्या होता है, भारत में विरोध होता है। विरोध क्यों होता है? विरोध इसलिए होता है क्योंकि इसके 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध होता है।
अगला प्रश्न है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? ये प्रश्न पूछा गया था 2025 में। इसके ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा इसकी रचना की गई। ये क्वेश्चन अभी तक जो अपन ने पढ़े हैं वो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि 2026-27 में वार्षिक परीक्षा में पूछने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत माता की पहली विख्यात छवि या पेंटिंग किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है अवनींद्र नाथ टैगोर, इनके द्वारा ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की विख्यात छवि को एक सन्यासिनी रूप में चित्रित किया था? तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन की बात कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो इसके विरोध में आंदोलन चलता है, उसे बोलते हैं अपन स्वदेशी आंदोलन। क्या बोलते हैं इसे? स्वदेशी आंदोलन। भारत माता की ये पेंटिंग, ये छवि जो है अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ए 1914, 1915, 1916 या 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1915। 1915 में 15 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ए 1915, बी 1916, सी 1917 या डी 1918। तो इसका राइट आंसर है बी 1916। गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम जो है गुजरात में स्थित है। यहीं से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम या इसी आश्रम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों को समर्थन में सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या अमृत सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। ये आपके बिहार में पड़ता है चंपारण। और नील की खेती या तीन कटिया पद्धति का विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था, जो कि सफल आंदोलन रहा। अगला प्रश्न है, गुजरात के खेड़ा में किसान के समर्थन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्यों किया? ए नमक पर भारी टैक्स लगाने के विरोध में, बी फसल खराब होने और प्लेग महामारी के कारण कर चुकाने में असमर्थता के कारण, सूती कपड़ा कारखानों में काम के घंटे कम करने के लिए, या रोलेक्स एक्ट के विरोध में। इसका राइट आंसर है बी फसल खराब होने और प्लेग महामारी के कारण कर चुकाने में जो है किसान असमर्थ थे। इसके खिलाफ ये आंदोलन या इसके खिलाफ ये सत्याग्रह किया गया था, जो कि सफल रहा। अगला प्रश्न है, किस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा जिसमें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा 2 साल तक जेल हो जाती थी? तो इस कानून का नाम था रोलेक्स एक्ट, जो कि 1919 में आया था। भारतीयों ने इसका भारी भरकम विरोध किया। अगला प्रश्न है, मार्च 1919 में मुंबई में एक खालिस्तान का गठन किया गया। ए स्वराज पार्टी, बी खिलाफत समिति, सी साइमन कमीशन या डी होम रूल लीग। तो इसका राइट आंसर है बी खिलाफत समिति। खिलाफत समिति, इसका गठन मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों ने किया था और वे खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए उन्होंने ये खिलाफत समिति का गठन किया था और गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ए 10 अप्रैल 1919, बी 13 अप्रैल 1919, सी 15 अप्रैल 1919 या डी 20 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाखी का दिन था, जनरल डायर ने, है ना, पंजाब के अमृतसर का जो उसने एकमात्र रास्ता बंद कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। कौन सी जनगणना के अनुसार? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1901, 1911 या 1921 या 1931। तो इसका राइट आंसर है 1921। और 1921 को इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, महान विभाजक साल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा की प्रसिद्ध घटना किस वर्ष घटित हुई? 1920, 1921, 1922 या 1924। तो इसका राइट आंसर है
1922। ये घटना होती है 5 मार्च 1922 को। इसमें गुस्साई भीड़ क्या करती है, एक थाने को, पुलिस थाने को आग लगा देती है, जिसमें 22 सिपाही जलकर उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को सबके मना करने के बावजूद भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें हिंसा हो जाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन अचानक बंद कर दिया? तो इसका राइट आंसर है, अभी पढ़ा है अपन ने, चोरा चोरी की घटना। ये हुई थी आपकी 5 मार्च 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड इरविन, सर जॉन साइमन, जनरल डायर या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका राइट आंसर है सर जॉन साइमन। ये भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए आया था, लेकिन इसका भारी विरोध होता है क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न है, 1928 में गुजरात के बरदौली में हुए किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ये आंदोलन सफल होता है और वारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है इसी आंदोलन के बाद दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? तो इसका राइट आंसर है सी 1929 लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया। इसके अनुसार 26 जनवरी 1930 को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाएगा, ये डिसाइड किया गया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने खालिस्तान विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। तो इसका राइट आंसर है सी 78। 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा की थी, जो कि गुजरात के तट पर था। ये 240 मील की यात्रा थी, 240 मील यात्रा थी और ये करीबन 24 दिनों तक चली। महात्मा गांधी जो है 12 मार्च को ये शुरू होती है और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचती है। गांधी जी नमक उठाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से की थी? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी अम्बेडकर जी, सी ज्योतिबा फुले या डी पेरियार? तो इसका राइट आंसर है वी डॉक्टर अम्बेडकर ने। अम्बेडकर जी ने दलित एसोसिएशन वर्ग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य दलितों को या अछूतों को समाज में सम्मान दिलाना था। उनके लिए अलग चुनावी क्षेत्र की मांग की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी ने ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पैक्ट के तहत दलितों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में स्थान आरक्षित किया गया? ए गांधी अरविंद समझौता, बी पूना पैक्ट, सी लखनऊ पैक्ट या डी रोलेक्ट पैक्ट? तो इसका राइट आंसर है बी पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो था गांधी जी और है ना, पूना पैक्ट ये समझौता यरवदा जेल में हुआ था, जो कि पुणे में थी। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच होता है पूना पैक्ट। कब होता है? 1932 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है करो या मरो, करो या मरो। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।